जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में तीसरा सॉइल का सब टाइप रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दे भी नहीं रखा है, लेकिन बुक में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज और कुछ भारी भारी से टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बुक वाली लैंग्वेज देखनी है ही। सबसे पहले तो हाउ रेड एंड येलो सॉइल आर फॉर्म्ड। It is formed due to weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. ये तीन टर्म्स है, वेदरिंग, क्रिस्टलाइन रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। वेदरिंग का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज वेदरिंग। कोई रॉक है, उस पर कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे वाटर या विंड, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रॉक स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाए, फिर वो स्मॉलर पार्टिकल्स भी कुछ समय में और स्मॉलर पार्टिकल्स में या इस लेवल तक टूट जाएंगे, मिट्टी बन जाए। ये जो ब्रेक डाउन है लार्जर पार्टिकल्स का स्मॉलर पार्टिकल्स में, इसी को बोलते हैं वेदरिंग। दूसरा क्रिस्टलाइन रॉक्स। द रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन रॉक्स। या फिर अगर थोड़ा डिटेल में बोले तो द रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन मिनरल्स। और क्रिस्टलाइन मिनरल्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर रिपीटेटिव होता है, लेकिन उतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लेवल पे सिर्फ इतना सा दिमाग में रखो कि द रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन रॉक्स। और तीसरा टर्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तुमने पढ़ा होगा फॉर श्योर। तीन टाइप के रॉक्स पढ़े होंगे तुमने। एक मिनट, मेरे को नया पेज लेने दो, फिर समझाता हूँ। एक तो पढ़ा होगा तुमने इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? The rocks which are formed due to solidification of lava और मैग्मा। लावा और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक फॉर्म हो उसे क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। दूसरा पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? जो रॉक सेडिमेंट से बने हों उन्हें क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, सिंपल लैंग्वेज में। और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है वो समझो। देखो, किसी एग्जिस्टिंग रॉक में प्रेशर या हीट चेंजेस की वजह से कुछ चेंजेस आ जाए या रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए, तो जो नया रॉक फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। चेंजेस और रिक्रिस्टलाइजेशन अकरिंग इन द एग्जिस्टिंग रॉक्स बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड हीट चेंजेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। होपफुली ये समझ में आया होगा। वापस चलते हैं। ये देखो, ये अपन ने पढ़ लिया। इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कहाँ मिलती है ये? वेयर? वो अभी थोड़ी देर में मैप देख रहे हैं। अच्छा, रेडिश कलर क्यों डेवलप करती है ये? इट डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब डिफ्यूजन ऑफ आयरन का मतलब नेसेसरली ये बिल्कुल नहीं है कि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन ऑफ आयरन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इंटरमिंगलिंग ऑफ आयरन या मिक्स ऑफ आयरन बहुत अच्छे से हुआ है, और उस मिक्स ऑफ आयरन या डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से रेडिश कलर आता है रेड एंड येलो सॉइल में। येलो कब होगी? ये येलो होगी जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तब कैसा कलर होता है? येलो कलर। अब देखो आगे, ये बुक वाली लैंग्वेज। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में जहां पे रेनफॉल लो होती है, वहां की क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे क्या फॉर्म होती है? रेड सॉइल। अब डेक्कन प्लेट्यू तुम्हें याद होगा कुछ ऐसा है, ट्राइंगुलर शेप में। और पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सॉइल मिलती है। महाराष्ट्र, एमपी, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का पार्ट, मालवा वाला पार्ट जिसमें अपना थोड़ा बहुत राजस्थान भी आता है, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा वगैरह वाला रीजन, ये पूरे रीजन में क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। बचा हुआ जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है उसमें क्या मिलती है? रेड सॉइल। उसमें क्या मिलती है? रेड सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और कहाँ मिलती है? ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन and along the Piedmont zone of Western Ghats.
पीडमोंट जोन भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ये सपोज करो माउंटेन है और माउंटेन का ये ब्रेक ऑफ स्लोप है, इसके बाद जो ये प्लेन फॉर्म होता है इसे क्या बोलते हैं अपन? पीडमोंट प्लेन या फिर पीडमोंट जोन। एक बार मैप देख लेते हैं, शायद होगा मैप। ये देखो, मोटा मोटा अगर देखें तो ये लगभग होगा अपना डेक्कन प्लेट्यू। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। ऐसा ट्रायंगुलर शेप में। ये तो अपनी है ब्लैक सॉइल, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ये अपनी क्या है? ब्लैक सॉइल। और इसके अलावा ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो सदर्न पार्ट है, इसमें क्या है? रेड एंड येलो सॉइल है। और कहाँ मिलती है? और देखो, इट इज ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। ये देखो, ये कहीं अपना है छत्तीसगढ़ होगा कुछ, तो छत्तीसगढ़ में भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में ब्लैक सॉइल भी मिलती है। ये अपना उड़ीसा होगा लगभग, उड़ीसा में भी रेड एंड येलो सॉइल मिल रही है। और ये अपने गंगा प्लेन्स हैं, और गंगा प्लेन्स के मिडिल गंगा प्लेन्स में भी क्या मिल रही है? ये जो थोड़ी दिख रही है, ये रेड एंड येलो सॉइल मिल रही है। और कहाँ मिलती है? और मिलती है ये अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब पीडमोंट जोन जहाँ पे स्लोप ब्रेक होता है, ये वाला, ये जो माउंटेन का जो स्लोप ब्रेक होता है उसके बाद जो प्लेन फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पीडमोंट जोन। तो ये वेस्टर्न घाट्स वाले माउंटेन्स और इनका स्लोप यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये पूरे में भी क्या मिल रही है? रेड एंड येलो सॉइल। अच्छा, एक चीज़ दे नहीं रखी, नॉर्थ ईस्ट में ये जो रीजन है पूरा, इसमें भी क्या मिल रही है? रेड एंड येलो सॉइल। ये भी एक तरह से पीडमोंट जोन है, पूर्वांचल हिल्स का, पटकाई भूम का, मीजो हिल्स का, नागा हिल्स का। एक बार मैप देखना, ये सारे हिल्स तुम्हें मिलेंगे, उनके पीडमोंट जोन में भी क्या मिल रही है? रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो आगे चलते हैं। इट डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये समझाई दिया। लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो कैसी होगी? येलो होगी। इसके बाद लेटराइट सॉइल है, वो भी 1-2 दिन में खत्म कर लेंगे। यहां तक, और इसमें कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट करके पूछ लो। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।